जैसे अभी आपने ये स्टार्ट किया तो आपके कॉम्पिटिटर भी थे, तो जैसे कि आप कस्टमर लाने के लिए मतलब आपके पार्लर तक आने के लिए आपने क्या मार्केटिंग की, क्या कैसे किया? मैंने सबसे मेन तो जो मेरे इधर क्लाइंट आते थे उनको अच्छे से सर्विस दी। अच्छा। और फिर उनका अच्छे से केयर भी किया, उनको जितना चाहिए उतना, उनको कभी हर्ट ऐसा कि उनका मूड खराब ना हो, ऐसे मैंने उनके साथ इतना अच्छे से फ्रेंडली रही उनके साथ। फिर उन लोगों से भी मेरे से बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप हो गई। फिर बाद में मैंने तो कुछ नहीं, वो लोग ही जाके उनको बताने के तुम कहाँ जा रहे, तो हम मेरा पार्लर का नाम बताने की, कशिश पार्लर जाके मैं ये कर रही हूँ। मेरे आजू बाजू में तो 2-3 पार्लर भी थे, फिर भी उन लोगों को ऐसा था कि उन्होंने मेरे से रेट भी ज्यादा बढ़ाए थे, कम करे थे, मैंने वापस बढ़ाए। लेकिन मेरा क्वालिटी मुझे पता था कि मैं अच्छे से क्वालिटी उनको दे रही हूँ, सर्विस अच्छे से दे रही हूँ। आए क्लाइंट को उनसे साथ बात कर रही हूँ अच्छे से, कि उनको किधर भी ऐसा कुछ गलत हुआ तो भी मैं सॉरी बोलने की उनको। अब जैसे आपने बोला कि आप अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करते थे और उनकी केयर भी करते थे, और इनके हिसाब से कुछ हो गया, मतलब होता है मिस्टेक हो जाती है तो आप सॉरी भी बोलते थे। और फिर वो जो क्लाइंट आपके आ रहे थे तो आपके वो परमानेंट रहे या सिर्फ एक बार आके जाते थे? नहीं, मेरे क्लाइंट तो कैसे कि कुछ लोग ऐसे, कुछ क्लाइंट रहते हैं, कभी इधर आते कभी उधर चले जाते। लेकिन आज मेरे पास, आज आपको बताऊंगी तो प्राउड फील होता है कि मेरे पास 16-15 साल जैसे मैंने जब से स्टार्ट किया है मेरे क्लाइंट, तब से आज वही क्लाइंट एक है। अच्छा। 15 साल से, क्योंकि मैंने जब ट्रेनिंग करती थी उधर एक थी, तो वो भी अभी तक इधर आती है। उसका नाम भी बताएंगे तो वो खुश हो जाएगी कि मेरा नाम आपने बताया करके। अच्छा। हाँ। अभी देखिए यहाँ पे वो बोल रहे कि इनके जो क्लाइंट अभी है कि अभी तक इनके पास आते हैं जो इनका 15 साल का एक्सपीरियंस जो स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ तब से, तो मतलब इनकी सर्विस इन्होंने काफी अच्छे से दी है। जैसे इन्होंने ये भी बोला कि जैसे कॉम्पिटिटर होते हैं तो वो रेट कम ज्यादा, बट इन्होंने क्या बोला कि मैंने रेट ज्यादा ही रखे थे क्योंकि वो क्वालिटी देती थी, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करती थी। तो इसके कारण क्या होता कि वो जो उनके कस्टमर्स थे तो वो क्या है, ये प्राइस ना देख के इनकी सर्विस को देखते थे और अभी तक यहाँ पे इनके पास आते थे। तो आज के हिसाब से आपको कौन सी लगती, कौन सी ब्यूटी सर्विस ट्रेंडिंग में है? ज्यादा करके तो अभी देखो, एक तो मेकअप में भी ज्यादा है, लेकिन मैं बताऊंगी स्किन में। ऐसा कि मेकअप तो अपन डेली नहीं कर सकते, लेकिन स्किन कैसा है कि सबसे मेन स्किन है। फेशियल रहेगा, स्किन केयर रहेगा, जो होम केयर में लेते हैं उसमें मैं ज्यादा बोलूंगी क्लाइंट को, सबको। अच्छा। और जैसे कि आप बोलते कि आप ट्रेनिंग सेंटर भी चलाते हो, तो जो आपके पास जो स्टूडेंट आते तो वो पूरे न्यू होते, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहती है? उनको ही नहीं, जैसे बाकी जो स्टूडेंट है जो कहीं और से भी करते हैं, टोटली न्यू है इस फील्ड में और वो करना चाहते हैं और कर रहे हैं, स्टार्ट भी उन्होंने किया है, बट होता है ना छोटी छोटी मिस्टेक्स कर लेते, तो ऐसे में क्या मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए एज ए न्यू कमर? मैं उनको बोलती हूँ कि तुम सबसे मेन तो थोड़ा, अभी जब क्लास स्टार्ट किया है, ट्रेनिंग को स्टार्ट किया है, तो उन लोगों को बहुत घाई रहती है कि मुझे अभी थ्रेडिंग वैक्सिंग वो भी आ गई, तो उनको लगता है कि चलो मेरा कोर्स पूरा हो गया, फेशियल आ गया, लेकिन वो ठीक नहीं है आज के इसमें तो। अच्छा। उनको कैसा है कि उनको पूरा कोर्स, प्रॉपर कोर्स करना जरूरी है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस लेनी जरूरी है, प्रैक्टिस के बाद उनको क्लाइंट देखने जरूरी है कि क्लाइंट कैसे कैसे आते, कैसे नहीं, उनके साथ बात कैसा करना है, उनके साथ कैसे कि कोई क्लाइंट बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से ना मिक्स हो जाता है, लेकिन एक क्लाइंट ऐसा रहता है कि उनको, अभी मेरी लड़कियां ने भी कुछ अच्छे से किया तो उनको मैम ही चाहिए, क्योंकि उनके साथ बात करना जो तरीका रहता है, सबसे मेन तो उन्होंने बात करना, उनका जो बोल रहे हैं उनको समझना बहुत जरूरी है, सबसे मेन तो उन्होंने वो समझना उनको जरूरी है। फिर बाद में उनके साथ जो फ्रेंडली बात करना, उनके साथ कैसा कि ज्यादा एटीट्यूड से भी नहीं रहना चाहिए। मेन चीज है कि तुम लोग सर्विस दे रहे तो वो भी, आप भी प्यार से दो, वो लोग भी प्यार से आपको हंसते खेलते जब जाते तो चलो बाय, थैंक यू बोल के जाना जरूरी है। फिर मैं उनको बोलती थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा धीरे धीरे सब नया सीखो, क्योंकि ये आजकल मार्केट में बहुत नया आ रहा है, रोज नया नई चीजें आ रही कि कुछ तो वो भी सीखना उनके लिए बहुत जरूरी है। और अभी कॉम्पिटिटर तो बहुत हो रहे कि पहले तो हमारे टाइम कम थे, लेकिन अभी ज्यादा है, अभी ज्यादा। हाँ, न्यू कमर है स्पेशली, तो उनके लिए ये बोला कि उनकी प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ आप देखो कि जो कस्टमर है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो समझो, उसके हिसाब से आपको फुलफिल करना है, तो आप अच्छे से सर्विस प्रोवाइड मतलब दे पाओगे।
तो अभी जैसे कि जो वुमन है, जैसे सोचते हैं कि हमको कुछ ना कुछ करना है, तो जो उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हो कि कैसे वो स्टार्ट करना चाहते हैं? जैसे कि आपने बोला आपने बच्चे शादी सब होने के बाद करियर को स्टार्ट किया, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहते हो जो करना चाहते हैं बट उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या स्टार्ट करे क्या नहीं करे? मेरे पास ऐसे कि बहुत आ जाते हैं कि स्टूडेंट क्योंकि क्लास रिक्वायरमेंट के लिए कि पूछते हैं ऐसा मुझे क्लास करना है, उनको मेकअप में जाना रहता है ओनली, तो मैं उनको बोल देती हूँ ओनली मेकअप में मत जाओ क्योंकि एवरीडे तो आपको मेकअप नहीं मिलेगा। तो आप पूरा कोर्स करो, ब्यूटिशियन का कोर्स करो, उसमें आपको कैसा कि पार्लर का भी पूरा सर्विस मिलेगा, स्किन केयर का भी नॉलेज आपको आ जाएगा, मेकअप का भी ले लेना। तो इसमें कैसा है कि आगे जाके आपको अच्छे से कैसे डायरेक्टली क्लाइंट मेकअप के लिए आने से अच्छा वो पार्लर के लिए भी आ जाएगा, स्किन केयर के लिए, हेयर सेक्शन के लिए। तो वो पूछेगा कि आप मेकअप करते या नहीं करते, तो बोलेगे तो वो भी अपने को मिलेगा। तो इसकी वजह से मैं उनको हमेशा बोल रही हूँ कि तुम पूरा कोर्स करो, 1-2 साल उसमें जाने दो, लेकिन डायरेक्ट घाई मत करो। चालू है, सबको प्रॉब्लम तो है, लेकिन बहुत लड़कियों को कैसा रहता है घर का प्रॉब्लम है ये, तो उनको हाफ टाइम वो जॉब कर सकते हैं, हाफ टाइम कोर्स कर सकते हैं। ऐसा मैं उनको अच्छे से सपोर्ट कर रही हूँ। अभी मेरे पास तो कम से कम अभी 12 साल तो हो गए मैं क्लास ले रही हूँ। अच्छा। मेरे पास 500 लड़कियां सीख के गई, उसमें के 100 लड़कियों का पार्लर है। तो मुझे खुद को भी प्राउड फील होता है कि ये लड़कियां मुझे अभी भी कॉल करके पूछते कि मैम हमारा पार्लर अच्छा चल रहा है, ये वो बताते। तो मुझे खुद को अच्छा लगता है कि और भी ऐसे बहुत सारी लड़कियों को मैं सिखा के उनका खुद का पार्लर डालने के लिए बोल दूंगी, तुम जॉब करने से अच्छा खुद का पार्लर डालो, क्योंकि बिजनेस कैसा खुद का खुद बॉस हो जाते हैं अपन। जॉब करेंगे तो कैसा वो पेमेंट में उतने में अपना होता भी नहीं, घर का भी नहीं हो जाएगा। ये सब इसकी वजह से मैं उनको बोल रही हूँ कि तुम 1-1.5 साल उसमें डालो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर खुद का ही डालो। छोटे से स्टार्ट करो लेकिन खुद का करो। यस, ठीक है। तो ये उनका कहना है कि आप बॉस बनो, एम्प्लॉय नहीं बनो, क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर आपको सीखना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, जैसे ये ट्रेनिंग भी रहते हैं, तो इनके पास इन्होंने बोला कि 500+ इन्होंने जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाया है, और उसमें से उनका कहना है कि 100 जो स्टूडेंट है उन्हें खुद का पार्लर डाला हुआ है और वो कमा भी रहे हैं अच्छा खासा। तो वही इनका कहना है कि आप इस तरीके से, और जैसे आपके पास टाइम नहीं हो, लाइक होता है कि किसके पास पैसों की प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, टाइम नहीं है, तो आप पार्ट टाइम जॉब करके भी ये पार्ट टाइम कोर्स कर सकते हो। ऐसे कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम नहीं कर सकते, अगर आपके मन में इच्छा हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी जैसे कि आपने सब कुछ हमको बताया, जैसे कि आपने इसके बारे में, स्टूडेंट के बारे में बताया, तो आप सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करते हो आप अपने ब्यूटी पार्लर में? मेरे पार्लर में कि अभी तो मेरे पास देखो स्किन केयर का तो पूरा है मेरे पास। स्किन केयर में आपको कैसा है कि स्किन नॉलेज पूरा आ जाता है कि उसी में हम लोगों को फेशियल हो जाते हैं। अभी नए हाइड्रा फेशियल आया, O3, मेरे पास सब जो प्रोडक्ट भी रखती हूँ मैं प्रोफेशनल रखती हूँ। लोटस है, प्रोफेशनल लोटस है, प्रोफेशनल O3 है, कैनपिकी है, ऐसे सब प्रोफेशनल प्रोडक्ट में स्किन केयर के लिए तो रखती हूँ। मशीनरी भी सब मेरे पास है। वापस मैं हेयर सेक्शन में भी पूरा देती हूँ कि हेयर सेक्शन में आपको हेयर कटिंग से लेकर हेयर कलरिंग हो गया, नैनोप्लास्टी या सब हेयर का सर्विसेज, ऑल सर्विसेज मेरे इधर मिलते हैं। तो जैसे कि चलो हमने तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, और आप ट्रेनिंग सेंटर भी चलाते हो, तो अब मुझे ये बताइए आपकी जैसे कि ट्रेनिंग हम जब लेते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग या प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना इस फील्ड में ज़रूरी है क्या? यस, बिल्कुल, ये तो ज़रूरी है, ट्रेनिंग भी लेना ज़रूरी है और ये सर्टिफिकेशन भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कोई कुछ क्लाइंट ऐसे भी आ जाते, थोड़ा बहुत भी गलत कुछ हो गया तो आपने क्या सीखा क्या नहीं है, तो उसी टाइम वो पूछ लेते कि कौन से पार्लर से आपने सीखा है, ऐसे गलती से उनसे, तो उनके पास वो सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि बाद में भी उन लोगों को किधर लोन वगैरह ये करना रहेगा, तो सर्टिफिकेट उनके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब जो लोन का पार्लर ओपन करना चाहते हैं तो उनके लिए वो सर्टिफिकेट जरूरी है, दिखा के भी आपको लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो अभी जैसे कि ठीक है, अभी तो देखा जाए तो अभी जो जमाना है वो सोशल मीडिया का है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया में आप जो बहुत लोग रील्स डालते हैं, जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम पे हुआ, तो आपको क्या लगता है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है और कितने क्लाइंट आपके पास उसको देख के आते हैं या नहीं आते हैं?
मुझे तो लगता है कि फेसबुक से या इंस्टाग्राम से आ जाते, लेकिन उससे ज्यादा मेरे जो है ना माउथ पब्लिसिटी से जो क्लाइंट आते हैं वो मुझे सबसे ज्यादा वो मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा। क्योंकि वो हमेशा का क्लाइंट, परमानेंट क्लाइंट होता है। इंस्टाग्राम से जो आते हैं वन टाइम खाली रील देख के आएंगे, पता नहीं उनको पसंद आता है नहीं आता है ये तो नहीं है। लेकिन मेरा खुद का तो मानना ये है कि मेरा माउथ पब्लिसिटी जो हुआ है ना क्लाइंट आज तक, जो आज तक के सब क्लाइंट मेरे जो उसी से ही मेरे बड़े। अच्छा। हाँ तो आप रील डालते हो फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम? डाल देती हूँ, लेकिन कैसा आज के जमाने के हिसाब से डाल रही हूँ खाली। तो आज के हिसाब से तो चलना ही पड़ता है। तो अभी जैसे कि ये तो हो गया, चलो हमने थोड़ा सोशल मीडिया का, तो हम थोड़ा चलते हैं कुछ उनसे टिप्स लेते हैं। तो जैसे आप टिप्स बताइए, जैसे कि मोस्ट ऑफ द हम मेकअप करते हैं तो हमको थोड़ा नेचुरल लुक चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना सही रहेगा? मैं तो सीधा बोलूंगी, देखो पार्लर में आप बार बार तो नहीं आ सकते, घर में रहेगा तो आप प्रोफेशनल फाउंडेशन, विटामिन सी का जो एक सीरम आता है, सीरम लीजिए, फाउंडेशन लीजिए, कॉम्पैक्ट वगैरह नेचुरल डेली के लिए तो वो जरूरी है। ज्यादा आप रेगुलर मेकअप भी बहुत सारा मत करो। मैं बताऊंगी उनको कि जो प्रोफेशनल प्रोडक्ट लेते हैं उसमें से 2-3 चीजें भी आज ले लेंगे, कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह, उससे ही आपको डेली का तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो जैसे हमारे लेडीज का कैसे होता है, कहीं ना कोई फंक्शन होता है कहीं पे या कोई पार्टीज होती है, हम ऑफिस में जॉब करते, कुछ ना कुछ थोड़ा सा हमको मेकअप लगता है, तो इन्होंने बोला कि आपको कुछ ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, कॉम्पैक्ट और क्या बोला आपने, कॉम्पैक्ट बोला, फाउंडेशन वगैरह सब जितना प्रोफेशनल आप ब्रांड ले लेंगे तो उससे 2-3 चीजें, लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, वो प्रोफेशनल लीजिए, वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और स्किन को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं देगा। तो मतलब आप बस इतनी ही चीजें आप लोगे तो उसके बेसिस पे भी आप अपने घर पे मेकअप कर सकते हो। तो अभी और एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग जो क्या होता है कि आज की जो लाइफ है काफी स्ट्रेसफुल है, तो देखा स्ट्रेसफुल है, ऑफिस जाते धूल वगैरह बहुत ज्यादा रहता है, और पहले की जो हम देखते हैं जैसे मम्मी वगैरह की थी, उनकी स्किन देखिए और अभी के लेडीज की स्किन देखिए वो डिफरेंट है। क्योंकि क्या होता है कि उनके टाइम का वो जो था ना, इतना जो हमारा अभी शेड्यूल होता है वैसे शेड्यूल नहीं था, तो वो काफी अच्छे थे, बट अभी हमारे शेड्यूल के हिसाब से वो ना हमारे फेस पे दिखता है। तो आपको क्या लगता है इसके नाइट स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए? मैं एक तो बोलूंगी कि आपको ऐसा है कि जब नाइट के टाइम सोने से पहले अपन फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश के बाद कैसा बाद में आप टोनिंग करो, टोनिंग के बाद आप विटामिन सी का सीरम जो है नाइट के लिए बहुत बेस्ट है वो। हाँ, और वो सब स्किन के लिए चला जाता है, ऐसा नहीं है कि फाइन लाइंस के लिए भी अच्छा है, पिगमेंटेशन के लिए भी अच्छा है, डार्कनेस के लिए भी अच्छा है वो। तो मैं सबको बोलूंगी विटामिन सी का सीरम, हाँ एज ए ब्रांड कौन सा भी लो, जितना प्रोफेशनल लेंगे वो बेस्ट रहेगा। अभी एक लास्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं, जैसे कि कोई भी है जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए स्टेप वाइज कैसे जाना है, तो आप वो बताइए। मेरे पास जो भी अभी स्टूडेंट आ जाते हैं इंक्वायरी के लिए आ जाते हैं, तो उनको मैं पहला बोल देती हूँ कि आपको क्लास करना है तो पहले आपको खुद को इंटरेस्ट है या घर वाले आपके लिए कर रहे हैं, पूछ लेती हूँ। फिर बाद में बोलते नहीं उनका इंटरेस्ट है, उनको करना है, तो बोली ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे क्या उनको? तो वो भी बोल देते हाँ चलो हम सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं। फिर बाद में मैं बोलती कोर्स रहता है 6 मंथ का, 1 ईयर का, इससे में खाली सीख के कुछ फायदा नहीं, उसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना है उसके लिए कि 1 ईयर भी चला जाएगा, 6 मंथ में भी किसी का हो जाएगा, किसी का 1 ईयर भी लगता है। फिर बाद में आपको कैसा कि क्लाइंट के साथ बात करना, क्लाइंट के साथ कैसे कैसे क्लाइंट अलग अलग तरीके से क्लाइंट रहते हैं, तो उनके साथ बात करना, उनको साथ सर्विस सबकी अलग अलग रहेगी, सबकी स्किन अलग अलग रहेगी, इसका पूरा नॉलेज आपको फर्स्ट लेना है। फिर हेयर सेक्शन में भी क्या क्या कैसा कि उसका भी नॉलेज अच्छे से लेना है। मेकअप करना है तो उसी में भी आप प्रोफेशनल में जाने तक घाई मत करो, कैसा कि बेसिक हो गया तो मुझे डालना ऐसा मत करो, उसको प्रॉपर उसका भी नॉलेज पूरा लो। क्लाइंट के साथ कैसा बात करने का ये अच्छे से तरीका पहला सीखो, फिर बाद में स्टार्ट करना है तो आपको 1-2 ईयर भी जाने दो। फिर स्टार्टिंग में आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप घर से, सोसाइटी में रहते तो घर में से भी आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं। फिर बाद में आप छोटा सा एक शॉप लेके भी उधर स्टार्ट करते हैं, उसमें भी अपने को 1 मंथ होगा ये भी मालूम नहीं, 2 मंथ लगेगा ऐसा नहीं, लेकिन खुद पे भी भरोसा चाहिए कि मैं 2-3 महीने में अच्छे से सेट हो जाऊंगी। फिर धीरे धीरे मैं उनको बोल देती तो 1 ईयर तक, तो 1 ईयर 2 ईयर तो उनको रुकना ही पड़ेगा।
तो फिर बाद में सक्सेस तो होने वाले ही है, इसके लिए तो स्टेमिना चाहिए कि अभी जैसे ही यहाँ पे इन्होंने थोड़ा स्टेप्स बताया कि क्या सबसे आप तो स्टार्ट करना चाहते हो तो वो तो है, बट उसके लिए आपकी इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा प्रैक्टिस है। पार्लर स्टार्ट करता है तो वो कैसे कमाता है, जैसे 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ, ऐसे करके 1 ईयर तक वो कैसे कमा सकता है? देखो, जब अपन स्टार्ट करते तो 1 मंथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। 1 मंथ भी जैसा खुद पे तो भरोसा रहेगा ना कि तुम अच्छे से सर्विस देंगे तो 1 या 2 मंथ में आप 50 तक भी जा सकते हैं, 50,000 जा सकते हैं। फिर 6 मंथ हो गया, एक 80 तक जा सकते हैं। जैसे जैसे आप जैसा अच्छे से सेट हो जाएगा पार्लर, वैसे आप 1,00,000 1.5 लाख भी कमा सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्या रहता है कि इधर सोसाइटी में पार्लर है या अच्छे सोसाइटी में है या कैसा जगह कैसा है, कौन सा, उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो आप अच्छे से सोसाइटी में करते हैं तो सोसाइटी में कैसा कि क्लाइंट जो रहता है, क्लाइंट बेस अच्छा ही रहता है। मेन चीज तो उधर अच्छे से तुम लोग 2-2.5 तक भी कमा सकते हैं। इसीलिए मैं तो सब स्टूडेंट को वही बोलती हूँ कि तुम खुद का पार्लर डालो। स्टार्टिंग में थोड़ा तुम लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन एक बार जैसे कमाने लगेंगे ना तो ऐसे आप अच्छे से खुशी से कमाएंगे और अच्छे से उसमें पार्लर में भी बढ़ते जाएंगे, क्या क्या नई नई चीजें क्या नहीं है। अभी एक मेरी स्टूडेंट है यूएस से, मुझे हर मंथ मैं एक बार बोल देती हूँ, मैम मेरा जब ईयरली का मंथली का जो ये होता है गल्ला आ जाता है तब मुझे आपकी याद आ जाती है, उधर मैं बहुत अच्छे से कमाती हूँ। तो उसको स्टार्टिंग में बहुत डर था कि मैं कैसे कमा सकती हूँ, मैं कर रही हूँ, मेरा पैसा तो वेस्ट नहीं जाएगा, लेकिन वो अभी खुशी से मुझे हर मंथ बोल देती है। अच्छा, वो तो देखिए इनकी जो स्टूडेंट है यूएस तक पहुंच गए। आज के इससे हमारे जो एपिसोड से आपको क्या सीख मिलती है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, मतलब आपका जो ड्रीम है, तो अगर आप जिद पे आ जाए तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ आपकी जिद होना जरूरी है। और जैसे इन्होंने किया, इन्होंने सोचा था कि नहीं मुझे खुद का ब्यूटी पार्लर सैलून चाहिए, तो उन्होंने जिद पे आ गया। और इतनी सारी ये स्ट्रगल के बाद, जैसे बच्चे, शादी, ये सब होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद का एक करियर चुना। और उसके बाद उन्हें वहीं पे जिद पे अड़ी रही और बच्चों को संभालते संभालते, इट मीन्स कि घर संभालते संभालते उन्होंने यहाँ पे अपना प्रोफेशन भी संभाला। तो इसीलिए ये अभी यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसीलिए आपकी और एक ये सीख भी मिलती है कि हमको जो होती है ना कि हम लोग, हमारे पास एक्सक्यूज होते हैं, हम नहीं कर सकते, ये हुआ वो हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस जिद चाहिए, तो जिद से लग जाओ, तो ऐसे में आप अपना जो मुकाम है हासिल कर सकते हो। तो ऐसी इस एपिसोड से हमको ये सीख मिलती है। तो ऐसे में अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।